हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा। आज से क्लास 12 का इंग्लिश का नया बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, सभी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इंग्लिश सीखना भी है और इंग्लिश में बहुत सारा नंबर लेके भी आना है। लेकिन दिक्कत क्या है, इंग्लिश कभी पढ़े ही नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। इंग्लिश कभी पढ़े नहीं है, इंग्लिश एक लाइन पढ़ने नहीं आता है, तो फिर इंग्लिश में नंबर कैसे लाएंगे, है ना। तो सबसे पहला कोशिश है कि इंग्लिश पढ़ने भी सीखना है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी आना चाहिए और ग्रामर भी आना चाहिए। क्वेश्चन आंसर याद होने का तो बहुत दूर की बात है, और इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में बात करना ये तो और भी बहुत दूर की बात है ना। तो बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए सबसे पहला टारगेट है क्या, हमको वर्ड स्टॉक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड हमको आना चाहिए। ठीक है, बस कर दो फैन, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड हमको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, क्लास 12 का बुक हमको पूरा पढ़ने सीखना है। पहला टारगेट क्या है, पढ़ने सीखना है, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जबकि एग्जाम के टाइम में कुछ तो लिख पाएंगे। पहला टारगेट है एग्जाम में क्या, पास होना, 30 नंबर लाना है, पास होना है, फेल तो किसी को नहीं होना है। ठीक है, पहला टारगेट है पास होना। लेकिन सीखते हुए हम पास क्यों ना हो, सीखते हुए, क्योंकि आगे काम आए। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज इंग्लिश का शुरू करेंगे, जो कि आज सीखेंगे कि वर्ड को बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका मीनिंग हम लिख के देंगे कि उस वर्ड को हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका हिंदी नहीं आता है। दूसरे वीडियो में उसका हिंदी देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, स्टोरी लिख देंगे, उसको हम रीड करके तुमको बताएंगे हिंदी भी। ठीक है, तब जाके ये काम बनेगा। तो क्लास 12 CLASS क्लास 12 इंग्लिश का ये किसके लिए, CBSE बोर्ड के लिए बच्चों के लिए। वो कभी इंग्लिश का ट्यूशन लेगा ही नहीं, समझ गया। CBSE बोर्ड का बच्चा क्लास 10 तक जो भी पढ़ा है, और अगर वो 11 12 बिहार बोर्ड से कर रहा है, तो इंग्लिश पढ़ने का उसको जरूरत नहीं है। इंग्लिश में वो लोग मास्टर रहता है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, सब चीज अपने से लिख देगा। लेकिन बिहार बोर्ड बच्चों को क्या देना है, सबको टक्कर देना है। बिहार बोर्ड होता है क्या, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड होता है ना, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड होता है ना, BSEB। इसके थ्रू ही हम लोग क्या होंगे, यहाँ पास होंगे, है ना। बिहार, देखो BSEB का कोई पूछे तो बिहार सेकेंडरी SECONDRY सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, इसी को बोलते हैं BSEB। ठीक है, और एक होता है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का सबको नाम सुनता है, CBSE। और CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड, इससे भी पहले भी याद था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, इतना तो पता होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा। इतना पढ़ पाओगे, इतना उन लोग को अब आ गया। बिहार बोर्ड को क्या बोलते हैं, BSEB, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। CBSE को क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अब क्लास 12 का इंग्लिश में हम शुरू करेंगे चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है, पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चैप्टर 1 क्या है, इंडियन, देखो INDIAN। तुम लोग के लिए तो हर चीज टारगेट है, कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको पढ़ना कैसे है, हर चीज तुमको सीखने के लिए ही जरूरी है। इंडियन सिविलाइजेशन, हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इतना पढ़ने आ गया। CLTUR, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो स्टोरी है किनके द्वारा लिखा गया है, या फिर महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर ये है, महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर ये स्टोरी लिया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम पढ़ो सभी को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इसको किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी। MAHATMA, महात्मा, GANDHI। इतना पढ़ने लिखने आना चाहिए। जितना हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, इतना पढ़ने और लिखने आ गया तो कोई नहीं तुमको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में फेल कर पाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। जितना हम बोर्ड पे लिख देंगे उतना पढ़ने लिखने आ गया तो 100% पास हो जाओगे। ठीक है, महात्मा गांधी। और इस स्टोरी में शुरू में सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताया गया है, जिसको कि सब कोई अभी स्टडी किए। कुछ को किसी शब्द में, किसी वर्ड में बोलने में दिक्कत आ गया, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ गया, वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इस चैप्टर का डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, और उसका लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी। पढ़ने आ गया? देखो, मोहनदास करमचंद गांधी, MOHAN, मोहन दास, KARAM, करम चंद, CHAND, चंद गांधी, GANDHI, मोहनदास करमचंद गांधी। पढ़ लोगे सर? यस सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वर्ड है कि पॉपुलरली, POPULAR। एक वर्ड होता है पॉपुलर। पॉपुलर होता है पॉपुलर। इसको बनाया गया पॉपुलरली, POPULARLY। जो बच्चा पॉपुलर वर्ड पढ़ना जानता है तो उसको पॉपुलरली भी पढ़ लेगा। जैसे भारत है तो भारत से उसका एडजेक्टिव बनाया गया भारतीय। हाँ, हिंदी में जैसे होता है इंग्लिश में भी हो रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे? पॉपुलरली। ठीक है, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से तो तुमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जीरो लेवल से कोई मास्टर सिखा दिया तो अच्छी बात है, लेकिन हम भी जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आएगा दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड KNOW। अगर हम इसको झाप ले तो NOW को क्या पढ़ेंगे? नाउ। और W भी झाप दे क्या पढ़ेंगे? नो। ये हो गया नो, ये हो गया नाउ, जय श्री राम। लेकिन इसको भी पढ़ेंगे नो। नो मतलब होता है जानना। ठीक है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा NOW वाला बोल रहे हैं नो नाउ, कि NO वाला नो बोल रहे हैं, कि नो बोल रहे हैं, पता नहीं चलेगा। लेकिन लिखेंगे जब पता चल जाएगा। तो नो से बनता है नोन, KNOWN, नोन मतलब जाना हुआ। ये क्या हो गया? नोन। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम पढ़ने में कहीं तुमको दिक्कत आएगा इतना सीखने के बाद। हम तो सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ड सीखना है तुमको। ये वर्ड तो जानती होगे सबको पढ़ने। यहाँ नीचे आ रहा है क्या? वीडियो में देखो तो, यहाँ पे कट तो नहीं रहा? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। एक वर्ड तो सबको बच्चा में सीखा होगा, FATHER। क्या लिखा है? फादर। फादर। ठीक है, अभी देखना तुम लोग ऐसा पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते अंग्रेज बन जाओगे। ठीक है, कोई टक्कर में नहीं रहेगा तुम्हारा। अब देखो भाई, अंग्रेज के जैसा इंडियन भी बोल लेता है। NATION। क्या लिखा हुआ है? नेशन। नेशन। क्या लिखा हुआ है? नेशन। नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र, देश। ठीक, नेशन। आप देखो, ये वर्ड जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ पाया, अब देखो SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। कौन सा वर्ड है ये? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। इस वीडियो में हम सभी वर्ड को सिर्फ बोलना सीखेंगे। अगले वीडियो में इस जैसे स्पिरिचुअल का मीनिंग होता है आध्यात्मिक होता है, तो अगर हम ये वर्ड हम बोलने जानते हैं कि ये वर्ड स्पिरिचुअल है, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे।
तो लिखेंगे स्पिरिचुअल का मीनिंग आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। लेकिन जब हमको ये पढ़ना आएगा तब ना हमको मीनिंग याद होगा आसानी से। तो पहला स्टेप है कि हमको प्रोनाउंसिएशन सीखना है। इसको बोलते क्या है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, वेरी गुड। और दूसरा वर्ड अब सीखो जरा, LEADER, लीडर, लीडर। गुड। मतलब नेता। हाँ, लीडर मतलब नेता, लीडर। अभी देखो तुमको एक एक चीज, जैसे तिलक राम मांझी पहाड़ को छेनी हथौड़ी से तोड़ दिया, तोड़ के एकदम रास्ता बना दिया, पहाड़ को तोड़ के। उसके पास क्या रिसोर्स था? कुछ नहीं था, छेनी हथौड़ी, लेकिन क्या साहस था, कंटिन्यूटी था। उस तरह साहस और कंटिन्यूटी यहाँ तुम अंग्रेजी में सिखा दिया ना तो तुम मास्टर बन जाएंगे इंग्लिश का। देखना है तो लीडर, ये कौन सा शब्द है, इसको पढ़ो जरा। लीडर, ठीक है। एक एक वर्ड हम सिखाएंगे। कभी कभी तो जो बच्चा को इंग्लिश आता है वो उसके लिए ये वीडियो नहीं, जिसको नहीं आता है कुछ उसके लिए ये वीडियो है। जिसको आएगा उसको लगेगा कि बोरिंग, क्या आ रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कि हमको एवे करता है वही सब पढ़ा है, ठीक है, वो ना देखे। जिसको सीखना है वो याद देखे, ठीक है। लीडर हो गया। अब देखो, एक होता है वर्ड पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। हाँ। एक होता है पॉलिटिक्स, POLITICS। एक होता है क्या, पॉलिटिक्स। देखो यार, देखो जरा, पॉलिटिशियन। कल हम इन सभी शब्द को हम सिर्फ बोलेंगे, तुमको स्पेलिंग बताना है। जैसे हम बोलेंगे पॉलिटिशियन तो स्पेलिंग बताओगे तुम, बोलेंगे स्पिरिचुअल स्पेलिंग बताओ, हाँ, पॉलिटिक्स स्पेलिंग बताओ। पॉलिटिक्स ये क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। एक होता है जो विषय होता है पॉलिटी का, POLI, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ये हो गया पॉलिटी। या फिर पूरा अगर सब्जेक्ट को बोलना है तो बोलता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक बोला वो। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक, SCIEN। कोई नहीं, अच्छा प्रयास। इसमें राजनीति होता है। हाँ, राजनीति कैसे करना है उसका विज्ञान, क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल साइंस। इसको क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। चलो, ये क्या लिखा हुआ है? सबको बोलना, पॉलिटिशियन। ये क्या है? पॉलिटिक्स। ये क्या है? पॉलिटी। ये क्या है? पॉलिटिकल साइंस। एकदम फ्रैंकली, जैसे हम पढ़ने वाले पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए। हम पढ़े नहीं, हम सिर्फ देखे। जिस दिन तुम देख के शब्द को बोलना शुरू कर दिए ना तो तुम्हारा इंग्लिश चंच हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा एक नंबर। क्या है ये? पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। आया, इतना शब्द सीखे ना, ठीक। हाँ, अब एक और वर्ड हम लेते हैं सक्सेस। यहाँ पे स्पेस है, SUCCESS। ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? सक्सेस। क्या लिखा हुआ है? सक्सेस से बनाएंगे क्या? सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, SUCCESS, सक्सेसफुल। कोई आदमी सफल हो गया, क्या बोलेंगे? वो आदमी सक्सेसफुल है, ठीक है। सक्सेसफुल, ठीक है। इन दोनों वर्ड को पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं। कभी मिलेगा तो हम स्पेलिंग नहीं पढ़ेंगे, देख के ही पढ़ लेंगे। देख के बोलेंगे सक्सेस, ये सक्सेसफुल, ठीक है। जैसे तुम लोग बच्चा बहुत दिन से पढ़ रहे हो तो हम देख के बोला प्रियांशु, छोटू, धनंजय, सुमित, दिलखुश, देख के बोले क्या तुमसे नाम पूछेंगे हम? नहीं। उसी तरह इस वर्ड को हम नहीं बोलेंगे तुम्हारा स्पेलिंग क्या, हमको बताओ। देख के सक्सेस, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअल, नेशन, सिविलाइजेशन, कल्चर, महात्मा गांधी, हाँ, पॉपुलर, पॉपुलरली, नोन, फादर, चैप्टर, सेंट्रल, एजुकेशन, ऐसे पढ़ने आना चाहिए फटाफट। आ जाएगा ऐसा अगर आ गया तो तुम इंग्लिश में डेफिनेटली पास हो जाओगे। ये सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इतना मेहनत करना ही पड़ेगा और तुम लोग कर सकते हो, है ना? यस सर। ठीक है, मजा आ रहा है वर्ड सीखने में? यस सर। ठीक है।
और दे जरा जो ऊपर दिक्कत में लिखे हुआ थे। यहाँ यहाँ पे दिख रहा है हाँ दिख रहा है। TRUE क्या लिखा हुआ है ट्रू 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 मतलब सही सही हाँ ट्रू ट्रू या फॉल्स सही या गलत पढ़ते हैं ना ट्रू या फॉल्स ट्रू हो गया लो FALS क्या हुआ फॉल्स मतलब ट्रू या फॉल्स सही या गलत फॉल्स मतलब सही होता है। फॉल्स मतलब गलत गलत ये हो गया सही ये गलत फॉल्स मतलब गलत ठीक और इसका फॉल्स के लिए गलत के लिए और वर्ड होता है रॉन्ग Wrong. राइट रॉन्ग हो गया मतलब गलत राइट मतलब हो गया क्या सही। सही अब जो रिलेटेड वर्ड और भी सिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कौन सा है वर्ड सीखना है जो TRUTH क्या है ट्रूथ ट्रूथ इसको क्या बोलेंगे ट्रूथ लास्ट में था बोलना है ट्रूथ ट्रूथ हाँ ट्रूथ अब पढ़ना है तुमको NON नन नन वायलेंस VIOLENCE नॉन वायलेंस नन वायलेंस ये क्या लिखा है वायलेंस ये क्या है नन तो इस वर्ड को पढ़ो जरा क्या है नॉन वायलेंस नन वायलेंस पढ़ लोगे नन वायलेंस बिल्कुल तुम ही कमजोर बच्चा हो पूरे क्लास में बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें बहुत मेहनत ठीक है वायरल हो गया वायरल लड़का है कमजोर से पढ़ने में सर यूट्यूब पे बहुत मजबूत है ना मिलियंस व्यू जाते हैं है कि नहीं कोई बात नहीं क्या लिखा हुआ है पढ़ो नन वायलेंस नॉन वायलेंस जोर से बोलो बिल्कुल जोर से नन नन वायलेंस बोलो सभी को नन Non-violence. नन वायलेंस ठीक है तो महात्मा गांधी क्या बोलता है नन वायलेंस करने के लिए अभी पता चलेगा उनका राजनीतिक कैसा है हम बताएंगे सब्जेक्ट में नन वायलेंस आप देखो CHIEF चीफ चीफ वेपन्स वेपन सस्ता हथियार सस्ता चीफ मतलब सस्ता सस्ता वेपन्स मतलब हथियार हथियार तो क्या हो इसको पढ़ेंगे चीफ वायलेंस वेपन्स वेपन्स चीप वेपन्स चीफ वेपन्स सस्ते हथियार है ना चीफ वेपन्स ठीक है और वर्ड देखो सीखते हैं AGAIN क्या पढ़ेंगे इसको? Again. 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 इसको क्या पढ़ेंगे अगेन Again. इससे और वर्ड बनेगा AGAINST Against. अगेंस्ट Against. मेरे विरुद्ध कौन है खड़ा अगेंस्ट जो विरुद्ध में रहता है उसको बोलते हैं अगेंस्ट अगेंस्ट ठीक अगेन अगेंस्ट बोलो हाँ अगेंस्ट अगेन अगेंस्ट ठीक गुड बोल लिया अब कौन सा वर्ड इसमें सीखना है ये तो पढ़ने आता होगा सबको यस सर तो इसमें कुछ हम हाँ यहाँ बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी हाँ लो तो इसको पढ़ो जरा BRITISH क्या लिखा हुआ है ब्रिटिश ब्रिटिश गुड सब वर्ड सिखा देंगे वो बोलने के लिए हाँ अब देखो ये वाला GAIN गेन 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 का मतलब लाभ होना गेन या फिर प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट का मतलब भी लाभ होना प्रॉफिट जानते हैं हम लोग बिजनेस से प्रॉफिट हो गया लाभ होना गेन का मतलब भी लाभ हो गया और एक होता है इसका अपोजिट लॉस लॉस मतलब क्या हो गया हानि हानि ये पढ़ लोगे लॉस यस सर प्रॉफिट गेन लॉस का मतलब हानि अब हम पढ़ेंगे एक और लंबा वर्ड यहाँ दिख रहा है ऊपर यस सर दिख रहा है ऊपर इंडिपेंडेंस हाँ दिख रहा है आई हाँ INDEPENDENCE कौन सा वर्ड लिखा हुआ इंडिपेंडेंस 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 इंडिपेंडेंट तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है IN DEPEND डिपेंड डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना इसमें वर्ड सीखो जरा DEPEND क्या लिखा हुआ है डिपेंड क्या लिखा हुआ है ये डिपेंड डिपेंड का मतलब होता है निर्भर हम किसी पे निर्भर है क्या बोलेंगे आई एम डिपेंडेंट ऑन यू मैं तुम पे निर्भर हूँ डिपेंडेंट बॉय हाँ इंडिपेंडेंट बात तुम निर्भर हो तुम अपने मम्मा अपने
पेरेंट्स पे डिपेंड हो, है ना, अपने खर्चा के लिए, अपने पढ़ाई के खर्चा के लिए, हाँ, कॉपी कलम के लिए, कॉपी कलम के लिए किस पे निर्भर हो तुम? अपने पापा, पेरेंट्स पे, पेरेंट्स पेरेंट्स पे डिपेंड हो, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, बिजनेसमैन में करोड़ों रुपए कमाने लगोगे, तुम क्या हो जाओगे? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक। भारत पहले क्या था? गुलाम था। आज जब गुलाम से आजादी मिल गया अंग्रेजों से, तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, हाँ, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो ये वर्ड हमको सीखना है। अब देखो, इन है, डिपेंड है और ENC लगाया है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? इंडिपेंडेंस। तो इसको जब भी हम बोलेंगे इन पढ़ो और ये वाला वर्ड पढ़ने का प्रयास करो, लास्ट में एंस लगाना है। तो इंडिपेंडेंस पढ़ लेंगे, इंडिपेंडेंस हो गया। इंडिपेंडेंट कभी भी अब ये वर्ड मिलेगा बिल्कुल तो रुकना नहीं है। हाँ बिल्कुल, बोलो जा, इंडिपेंडेंस, इन बोलो, इन डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, गुड। तो इसको तोड़ के पढ़ सकते हो। इसको पढ़ो डेंस, इसको पेन, इसको पढ़ो डी, इसको पढ़ो इन, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। पढ़ लिए ना, इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अब ये लो वर्ड पढ़ो, COMPLETE, क्या लिखा हुआ है? Complete। कंप्लीट, ठीक है, बहुत अच्छा। ये वर्ड तो पढ़ लिया, कंप्लीट। अगर हम इसी को बना दें, अब क्या हुआ? कंप्लीटली। कंप्लीटली, वेरी गुड। कुछ तो वर्ड आता है तुम लोग को, है ना? मेहनत कम करना पड़ेगा, सभी आता है। चैप्टर का सब आता है, पढ़ लिया। पहले पढ़ाए थे ना। हाँ। DOMINATE, डोमिनेटेड। डोमिनेट। इसमें डी लगाएंगे तब हो जाएगा डोमिनेटेड, डोमिनेट। अगर इसको हम, हाँ ये वर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? डोमिनेटेड। डोमिनेटेड, बोलो, Dominated। हाँ डोमिनेटेड, ये वर्ड आ गया, डोमिनेटेड। एक एक वर्ड सीखना है बोलने के लिए, तभी रीडिंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। है, भोपाल में लोग कैसे बोलता है हमेशा, ध्यान दो, भोपाल में लोग कैसे बोलता है हमेशा, वाक्य के लास्ट में दीर्घिकार लगा देता है, दीर्घिकार लगाता है। लेकिन दीर्घिकार हम लोग के हिंदी में कहाँ लगता है? स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में आकार लगाता है। जैसे मैं पढ़ा पाऊंगा, और लड़कियां मैं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन भोपाल में जो लड़का सब भी दीर्घिकार लगाता है ना, दीर्घिकार लगा देता है, पढ़ा पाऊंगी, ऐसा बोलता है। इसलिए तो वहां रहे 3-4 साल, थोड़ा बहुत मिक्स हो गया है। अच्छा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे कौन सा? फैनेटिक। नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे फैनेटिक। कहीं जगह है? देखो, एक एक वर्ड लिखना है, FANATIC। क्या पढ़ेंगे इसको? Phonetic। फैनेटिक। क्या पढ़ेंगे? Phonetic। फैनेटिक, फैनेटिक। क्या पढ़ेंगे इसको? Phonetic। फैनेटिक, फैनेटिक। देखो अभी सब सीखेंगे। फैनेटिक पढ़ लिया? हाँ, ऑटोबायोग्राफी वर्ड आ गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, AUTO, ऑटो, BIO, बायोग्राफी, GRAPHY। क्या पढ़ेंगे? ऑटो बायोग्राफी। कोई ग्राफी भी बोलता है, ग्राफी। कोई क्या बोलेगा? ग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जरा इसको बोलो, जरा प्रोनाउंसिएशन करो। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। एक और वर्ड है जो तगड़ा है, थोड़ा साइंस से रिलेटेड, इसको भी सीख लेते हैं। EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। बोलो जरा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। 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 हाँ, एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट लोग।
साइंस के विद्यार्थी इसको खूब करते हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट। हम लोग भी करते हैं। हाँ तुम लोग भी करता है एक्सपेरिमेंट। एक और वर्ड सीखो जरा, NUMEROUS। क्या लिखा हुआ है? Numerous. नॉमरस नहीं लिखा है, न्यूमरस। क्या लिखा है? न्यूमरस। न्यूमेरा। बहुत सारा न्यूमरस, न्यूमेरिकल वाला, नंबर वाला न्यूमरस। जिससे बहुत सारे नंबर हो, संख्या हो, उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरस। न्यूमरस, नीम का रस नहीं, न्यूमरस। न्यूमरस। चलो एक और वर्ड सीखो, ARTICLE। क्या होगा? आर्टिकल। इसको क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल, इसमें एस लगा देंगे तो आर्टिकल्स हो जाए। हाँ आर्टिकल्स। कौन सा वर्ड है ये? इसको पढ़ो 2-3 बार। आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल। हाँ आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, यह है आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, है ना? ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिश, गैन गैन गैन, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फैनेटिक फैनेटिक फैनेटिक। ऐसे पढ़ते, घर में भी प्रैक्टिस करना। ये जो इतना बोर्ड पे वर्ड्स लिखे हैं ना, इसको घर में एक वर्ड को 5 बार 10 बार बोलना, तब अगर लगे कि हम फ्लो में आ गए, बोल सकते हैं, तो समझ लो तुमको प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, आप कौन सा वर्ड सीखेंगे? नेक्स्ट वर्ड। हाँ बहुत आसान है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या बोर्ड में? देखो जरा बोर्ड में, यहाँ पे देखते हैं WRITE। क्या इसको पढ़ेंगे? राइट। राइट। राइट का मतलब लिखना। सही। ठीक है, राइट का मतलब, ये राइट का मतलब सही होता है RIGHT। देखो वो भी राइट है, ये भी राइट है। और कोई बोलेगा राइट का स्पेलिंग लिखो, तो ये भी लिख देगा, कोई ये भी लिख देगा, पढ़ते एक जैसा है। राइट राइट, इस राइट का मतलब सही, इस राइट का मतलब लिखना। अब कोई जो कम पढ़ा लिखा रहेगा बोले कि राइट का स्पेलिंग बताओ, एक बच्चा बता दिया RIGHT, और उसको पता है WRIT, पता है तुम गलती है वाला। गलती है बता दिया कि पढ़ा है अंग्रेजी तेरा कुछ छूना है भाई, ऐसे बोला है ना गाँव में। हाँ। ऐसे ही मेरे साथ एक हुआ था। एक वर्ड होता है देखो, FURTHER। क्या है ये? फर्दर। फर्दर मतलब आगे, आने वाले समय में, फर्दर। एक होता है स्पेलिंग FATHER, फादर होता है। तो कोई बोल दिया कि स्पेलिंग ये गलत लिखा है, आदलपुर में बोला। हाँ आदलपुर में बोला था। तो पूरा सीखेगा तब ना। फर्दर अलग वर्ड है, फादर अलग वर्ड। ठीक है, कोई तो ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे स्पीच। कहाँ जगह है? यहाँ जगह है, SPEECH। क्या पढ़ेंगे इसको? स्पीच। स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण देना। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण देना। पढ़ लोगे स्पीच? ठीक है। अगर इसमें ES लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे? क्या होता है? स्पीचेस। Speeches. स्पीचेस। हाँ बहुत सारा स्पीच है, स्पीचेस। ठीक है, कहाँ तक हो गया है? रोड, यंग इंडिया, स्पीचेस दैट। हाँ अब एक और वर्ड सीख रहे हैं, डेलीवर। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। चलो एक और वर्ड सीखो, DELIVER। क्या है? डिलीवर। डेलीवर। और इसमें ED लगा देते हो, डिलीवर्ड। डेलीवर्ड। क्या हो गया? डिलीवर्ड। डेलीवर्ड। इसमें RY लगा दे तो डिलीवरी। 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 हाँ डिलीवरी, DELIVER। डिलीवर। DELIVERED। क्या हुआ? डिलीवर्ड। Delivered। हाँ डिलीवर, डिलीवरी, डिलीवर्ड। तीनों वर्ड कभी भी आ सकता है, पढ़ने को आना चाहिए। चलो पढ़ो जरा इसको। डिलीवर। डिलीवर, Deliver. डिलीवर, ऐसे Deliver. डिलीवर। ठीक है, और ये क्या हुआ? डिलीवर्ड। Delivered. डेली Word. वर्ड और Delivery. डिलीवरी। Delivery. डेली वरी, डिलीवरी। हाँ डिलीवरी। ठीक है, अब कौन सा वर्ड सीखना है?
हाँ, अब एक और वर्ड सीखना है, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। चलो ये देखो, इस सभी वर्ड को कॉपी में तुम लिखना एक एक करके, और बगल में प्रोनाउंसिएशन लिखना है, लिख के लाना है, ये होमवर्क ला। देखते हैं तुम लोग कितना मेहनत करते हो। जितना तुम मेहनत करो उतना आपको सिखाने में अच्छा लगेगा। एक वर्ड सीखना है, DIFFER, क्या हुआ? Differ. डिफर। आगे इसी को बना दिए ENT, Different. डिफरेंट, Season. डिफरेंट, हाँ डिफरेंशिएशन भी होता है, गुड। एक होता है DIFFERENCE, Difference. डिफरेंस, डिफर, डिफरेंट, डिफरेंस, और एक होता है डिफरेंशिएशन, लोग उसको भी ला ही देते हैं। DIFFERENTION, डिफरेंशिएशन, जो मैथ में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। अब कलन, ठीक है। और डेमोनेटिक, हाँ? डेमोनेटिक, तो अलग में आ जाता है ना। और एक होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, INT, इंटी, समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन। ये चैप्टर है कैलकुलस का, जो कि क्लास 12 का मैथ में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये भी बोलना चाहिए, आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। जय श्री राम। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए ना। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भगवान का नाम लेने के लिए। What is the purpose of human life? The purpose of human life is to take as much as possible the name of the lotus feet of supreme personality of the Godhead, that is the Krishna. ठीक है, भगवान का नाम लेना है। Okay. पूरा भगवत गीता पढ़ोगे तो पता चलेगा कि तुम क्या हो। तो मेरा नाम अभिजीत है, लेकिन हम अभिजीत नहीं है। नाम तो मेरा अभिजीत है, तो हम क्या है? हम, मेरे अंदर क्या है? भगवान परमात्मा है और हम क्या है? आत्मा, ठीक है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉडहेड, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तुम लोग कभी हिंदी में पढ़ना, टाइम मिलेगा 12 पास करने के बाद। नेक्स्ट वर्ड इज OCCAL, कहीं जगह नहीं बचा है, पूरा पढ़ लिया हम। इधर मिटा दें, इधर हल्का पढ़े। OCCASSION, क्या लिखा हुआ है? ओकेजन, क्या लिखा हुआ है? ओकेजन, OCCASS नहीं होगा, SION क्या होगा? ओकेजन। क्या लिखा हुआ है? Occasion. ओकेजन। अगर इसमें S लगा दे तो ओकेजन, ओकेजन्स, गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, रिवील, REVEAL। क्या पढ़ेंगे इसको? रिवील। रिवील, रिवील का मतलब हो गया कोई रहस्य वाली बातें थी उसको बताने जा रहा है। जैसे कहीं पे कोई रॉबिंग हुआ, मतलब डकैती हुआ, चोरी हुआ, और पुलिस उसको पता कर लिया है कि कैसे चोरी हुआ, तब उस बात को क्या करेगा? रिवील करेगा, रिवील करेगा। जैसे अभी भारत पाकिस्तान पे क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसके दूसरे दिन फिर क्या किया? सेना के नायक आके क्या किए? ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन के बारे में कुछ बातों को क्या किया? रिवील किए, हाँ, मीडिया में आके। रिवील करना मतलब बताना छुपी हुई बातें को, सीक्रेट, जो भी सीक्रेट है उसको बाहर लाके बताना। हाँ, अब एक वर्ड लिख रहे हैं, तुम लोग को पढ़ना है, ORIGINAL, Original. ओरिजिनल। ये सब जानता है, ओरिजिनल, ओरिजिनल ब्रांड। ओरिजिनल ब्रांड ना। कौन सा? चलो ये वाला वर्ड पढ़ो जरा, THINKER, थिंकर। थिंकर, गुड, थिंकर। अच्छा चलो ये वाला वर्ड पढ़ो, MASTER, मास्टर, मास्टर, गुड। IDIOMATIC, क्या हुआ? आइडियोमैटिक। आइडियोमैटिक, कौन सा वर्ड हो गया? आइडियोमैटिक, आइडियोमैटिक, ठीक है। अच्छा अब कुछ मिटा दे, आइडियोमैटिक।
चलो कुछ वर्ड होने देते हैं। चलो इस टॉपिक में जो महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है ना, इतना का हम तुमको सारा वर्ड हम बता दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद इसको पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो FOLLOW फॉलो। जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता है सब फॉलो करता है, फॉलो। या फिर पबजी खेलता है, फॉलो मी बोलते हैं ना, फॉलो मी, मैं भी बोलता है। फॉलो। क्या है ये? फॉलो। बताओ सिंह, फॉलो। अब इसी को बता देंगे FOLLOWING, फॉलोइंग। Following. एक होता है Following. FLL, Follow me. देखो ना, ये होता है फ्लोइंग। Following. हाँ, एक होता है FLOATING, ये होता है फ्लोटिंग। क्या होता है ये? फ्लोटिंग। Floating. ये है फॉलोइंग। Following. फॉलोविंग। Wing. ये अगर नहीं बोला ना गलत है। फॉलोविंग, Following. ये है फ्लोइंग, और ये क्या है? फ्लोटिंग। Floating. ये है पानी का बहाना, ये हवा का बहाना, अच्छा। ये आदमी का बहाना। आदमी किसी के पीछे चल जाएगा, फॉलोइंग करेगा, है ना, फॉलोइंग, फॉलो करते हुए, ठीक है। ये क्या है? पानी का बहना, फ्लोट। हवा का बहना, फ्लोइंग। हवा का बहना को कभी कभी जब इससे तेज बहेगा तो बोलेंगे ब्लोइंग। Blowing. ब्लोइंग, ब्लोइंग। तो क्या बोलते हैं? ब्लोइंग। तो कितना वर्ड सीखा है? हमको सिखाना था सिर्फ एक वर्ड, फॉलोइंग। हम क्या क्या सीखा है? फॉलो, फ्लोइंग, फ्लोटिंग, ब्लोइंग, ठीक है। अब सीखो EXTRACT, क्या बोलेंगे? Extract. एक्सट्रैक्ट। पहले बोलना एक्स, Extract. एक्स बोलेंगे ना, हाँ। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, हिंदी में लिख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट। चलो एक ये वर्ड पढ़ो, FOUND, क्या पढ़ेंगे इसको? Found. DATION, Foundation. फाउंडेशन। कोई बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनता है? बेस स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन। फाउंडेशन। जैसे तुम लोग अभी इंग्लिश सीखोगे, अभी क्या बनना है इंग्लिश का? फाउंडेशन क्लास, फाउंडेशन, तब तुम लोग पढ़ पाओगे। बता देंगे फाउंडेशन। अब देखो PASSAGE, क्या लिखा हुआ है? Passage. पैसेज, पैसेज। WITHSTOOD, क्या? With stood. विद With स्टूड। stood. अभी बताए थे ये वर्ड, विद हाँ, स्टूड। with stood. लेकिन ये जो वर्ब का है दूसरा रूप है। V2. हाँ, इसका V1 क्या होगा? विथ स्टैंड। विथ स्टैंड का मतलब हुआ क्या? बहुत देर तक खड़ा रहना. खड़ा रहना, साहस है उसके अंदर, मतलब अभी तक टिका हुआ है, विथ स्टैंड। ये बताओ, WESTERN, वेस्टर्न, गुड। अभी ये बताओ, TENDENCY, Tendency. गुड, टेंडेंसी। अब ये बताओ, PRIVELEGE, Privilege. प्रिविलेज, क्या बोलेंगे? Privilege. प्रिविलेज, या आएगा PRIVILEG, सो क्या बोलेंगे? प्रिविलेज। बहुत मार- कल हमको ये सब वर्ड कॉपी में चाहिए, Yes. प्रोनाउंसिएशन के पूछेगा साथ। भी सर। हाँ पूछेंगे भी, स्पेलिंग भी पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, MATERIAL, क्या हुआ? Material. मटेरियल। अभी लेकिन हमको ये नहीं सिखाना है, अभी देखो, MATERIALITY, Materiality. मटेरियलिटी। पहले Materiality. हाँ, मटेरियलिटी क्या होगा? Materiality. पहले तो पूरा बोलना है, इसके बाद में लिट्टी लगाना है, लिट्टी, Materiality. लिट्टी चोखा, मटेरियल में लिट्टी चोखा लगा दो, मटेरियलिटी पूरा बोलना पड़ेगा, मटेरियलिटी। Materiality. हाँ, लास्ट में जहाँ एल आएगा उसमें लिट्टी लगा दो,
मटेरियलिटी। कैसे बोलेंगे ब्रो? Materiality. मटेरियलिटी। पहले इसको धीरे धीरे बोलेंगे, मटेरियलिटी, तब ना लास्ट लगेगा। यही तेजी से पढ़ेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। मटेरियल तेजी से बोलोगे नहीं बोल पाओगे। Materiality. एकदम आराम से धीरे धीरे। Materiality. मटेरियलिटी। हाँ, जितना जीवा को घुमाओगे उतना जो लगेगा कि अंग्रेज आ गया है कोई। अंग्रेज लगे कैसे लगेगा? मटेरियल, मटेरियल, वेयर इज योर मटेरियल? मानेंगे एक तब मटेरियल क्या बोल रहा है? सामान दो लो, है कि नहीं? इसको कैसे बोले? मटेरियलिटी। हाँ, अंग्रेज सब ऐसे बोलता है। मटेरियलिटी, मटेरियल, 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 मटेरियल होना चाहिए, ठीक है? हाँ, एक और वर्ड, ELEVATES, क्या हुआ? बताए थे? एलिवेट्स, मतलब ऊपर जाना, जीवन में ऊपर जाना। क्या हुआ? एलिवेट्स, एलिवेट्स, एलिवेट्स। MORAL, क्या होगा? Moral. मोरल, ठीक है। BEING, बीइंग बीइंग, क्या पढ़ेंगे? मोरल बीइंग, ठीक। अब हम को ये सभी वर्ड पढ़ के दिखाओ जरा, ठीक है? हम उस पे मार्कर रखेंगे, तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है? चलो, Follow. फिर से Follow. Follow. हाँ, अब ठीक है। Following. 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 हाँ, ठीक है, फॉलोइंग, Following. फॉलोइंग फ्लोइंग, Following. हाँ, Following. ये वाला, Followed. ये लो, Floating. फ्लोटिंग, Floating. बोलो तो तीन बार। Floating.